मां जैसे एक राजा के पास में एक बकरा था, समझ रहे हैं? एक राजा के पास में क्या था? एक बकरा था। राजा ने एक शर्त रखी, बोले जो भी व्यक्ति इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। शर्त एक रहेगी कि उस बकरे की परीक्षा इस राज गद्दी के सामने ही होगा। क्या? राज दरबार के सामने मैं स्वयं उस बकरे का परीक्षण करूंगा। यदि उसने घास खाना बंद कर दिया जिसके माध्यम से, तो उसे मैं अपने राज्य का आधा राज्य दे दूंगा। राज्य में ये घोषणा कर दी गई। क्या? राज्य में घोषणा कर दी गई कि राजा ने एक शर्त रखी है, जो भी राजा के दरबार का वो बकरा घास खाने से तृप्त कर देगा, राजा उसे अपने राज्य का आधा राज्य दे देंगे। सब लोगों ने विचार किया, ये कौन सी बड़ी बात है? बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। चलिए, एक आया, राजन मुझे मौका दीजिएगा, इस बकरे का पेट मैं भर के लाऊंगा। बकरे को ले गया, रात भर घास खिलाई, और जैसे राजा के राज दरबार में पेश किया गया, राजा एकदम बढ़िया हरी हरी जैसे ही पत्तियां लेकर के गया, तो बकरा रहा तो खाने लगा। बकरा तो बकरा, कुछ लोग कह देते हैं बकरे की तरह खाता है जी। कुछ लोग की आदत होती, कुछ ना कुछ वो चबाते ही रहते हैं बकरे की तरह, तो बोल देते हैं बकरे की तरह खाता रहता है। राजा ने खिलाया, तुरंत बकरा खाने लगा। उसने विचार किया, रात भर इसको मैंने घास खिलाई, फिर भी देखो ये खाना बंद नहीं किया। दूसरा आया, उसने ही बकरे को ले गया, रात भर घास खिलाई, राजा के दरबार में पेश किया, राजा ने घास लाई, बकरा पूरा घास खाने लगा। ऐसे करते करते महीनों निकल गए। उसी राजमहल के सामने से एक महात्मा जी गुजरे। कौन गुजरे? महात्मा जी। देखा राज दरबार में बड़ी भीड़ भाड़ है। लोगों से पूछा, भाई क्या बात है? राजा के राज दरबार में बड़ी भीड़ भाड़ चल रही है, चहल पहल है। लोगों ने कहा, महात्मा जी राजा ने अपने राज्य में एक शर्त रखी है घोषणा के साथ में। क्या? बोले राजा के पास में एक बकरा है। अच्छा। बोले पर राजा की एक शर्त है, जो उस बकरे का पेट भर देगा उसे मैं अपने राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। महात्मा ने कहा, तो क्या हुआ? बोले सरकार, आज तक कोई भी इस बकरे का पेट भर ही नहीं पाया। रात भर खाए, दिन भर खाए, लेकिन जब भी राजा तृप्ति दिखाता है तो तुरंत मुंह मारता है। महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, हम भी देखते हैं। महात्मा जी राजा के दरबार में गए, राजा से कहने लगे, राजन मुझे 4 दिन का नहीं, 1 रात्रि का मौका दीजिए। कितने दिन का? 1 रात्रि का। इस बकरे का पेट भरने के लिए मुझे 1 रात्रि का समय दीजिए। राजा ने कहा, 1 महीने से ये रात रात दिन खिलाते हैं, महीनों से क्रम चल रहा है, इस बकरे का पेट नहीं भर पाए, पर ये काम ये महात्मा कैसे कर पाएगा? राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप भी प्रैक्टिकल कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। महात्मा जी उस बकरे को ले गए। समझो जरा, महात्मा जी उस बकरे को ले गए और एक खूंटे में गड़ा करके खूंटा उस बकरे को बांधा और एक लंबी छड़ी उठाई। समझ रहे हैं? एक लंबी छड़ी उठाई और अच्छी हरी हरी घास ले जाकर के बकरे के सामने डाली, और जैसे ही बकरे ने मुंह मारा और एक छड़ी उसके मुंह में लगाई। ऐसे करते 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 पूरी रात गुजर गई। घास एक मुट्ठी थी, लेकिन महात्मा की उस छड़ी के डर से
वो बकरा घास खाना तो क्या देखता भी नहीं था कि अभी मैं खाऊंगा और अभी छड़ी मारेगा गाले में, मुंह में। जब महात्मा ने देखा कि अब ये घास में मुंह लगाने वाला नहीं है, तब महात्मा ने उस बकरे को राजा के दरबार में पेश किया। राजन, ये है बकरा, क्या मंजाल की आपकी घास को खाए तो क्या देख भी ले आपकी घास की तरफ, तो मैं संत न कहूंगा आज के समय। राजा ने कहा इसकी हड्डियां दिख रही बकरे की, ऐसा लगे से रात में इसको खाना ही नहीं मिला। हड्डियां हड्डी दिखने लगी और महात्मा कह रहा ये खाएगा नहीं, कैसे हो सकता है। राजा राज दरबार में गए और एक बढ़िया सुंदर हरी हरी पत्तियां लेकर के आई, बकरे के सामने डाला। अब जैसे बकरे के सामने डाला तो बकरे की जीभ में पानी आया, पर डर था कि यदि मुंह मारूंगा तो अब भी महात्मा मुंह में ये छड़ी मुझे मारेंगे। अब राजा जैसे ही घास डाला, वो बकरा ऐसे करे ही वो महात्मा छड़ी दिखाए कि बेटा तू उसमें मुंह मारा, वो तेरे मुंह में ये छड़ी पड़ी। राजा ने कहा गजब हो गया भाई, ऐसा इस महात्मा ने कर क्या दिया, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसे क्या देखे ना बकरा। अंत में जाकर के राजा ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। राजा प्रभु संत भगवान ऐसा क्या किया है आपने इसमें, इसको क्या खिला दिया। बोले खिलाया नहीं डराया। क्या खिलाया नहीं डराया हूं। कैसे बोले ये हरी घास से नहीं, आपसे नहीं, मुझसे नहीं, इसको भय है तो केवल मेरी इस छड़ी से। इसको मालूम है कि मैं घास खाऊंगा और अभी मेरी छड़ी ये पड़ेगी, तो ये छड़ी का भय। कहने का तात्पर्य अपने इस मन को जो है जैसे भी हो ज्ञान से बल्कि भक्ति के मार्ग से, भजन के माध्यम से अपने इस मन को परमात्मा में लगाना है।